डाइवर्सिटी को मैनेज करना होता है तो कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। पर्सनल बायस इज अ टेंडेंसी और प्रेफरेंस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी। हमारा जो पर्सनल बायस होता है, पर्सनल तासुब होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसी होता है हमारा रुझान किसी भी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इज नुक्ता नज़र और आइडियोलॉजी एक नज़रिया। किसी भी नज़रिए के बारे में चूंकि हमारा एक पॉजिटिव या नेगेटिव बायस होता है, उस वजह से जो डाइवर्सिटी है इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे इस मुआशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमारा एक पॉजिटिव बायस है टुवर्ड्स रिलीजन कि हम क्योंकि ज़्यादा यहाँ मुसलमान हैं तो हम फेवरेबली सोचते हैं अबाउट द मुस्लिम्स। और दूसरे जो रिलीजन्स हैं, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी जेनिटोरियल स्टाफ है, सफाई करने वाला अमला है, वो क्रिश्चियंस हैं। तो ये क्यों है? उलट भी हो सकता है ना, क्योंकि देखें अगर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है तो तमाम जॉब्स के अंदर हिस्सा मुसलमानों का ज़्यादा होना चाहिए, सफाई वाले भी मुसलमान ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एक पर्सनल बायस है, ज़ाती तासुब है। ये फेवरेबल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी की नफ़रत या मुखालफत में भी हम एक बायस बना सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान वाले इंडिया के ख़िलाफ़ रखते हैं या बांग्लादेश वाले हमारे खिलाफ रखते हैं। हम जैसे इंडिया को बुरा समझते हैं, बंगाली ऐसे ही हमें समझते हैं कि ये इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किए रखा है। तो ये पर्सनल बायसेस हैं, ये एक चैलेंज है। अब पर्सनल बायस इज रूटेड इन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? वैल्यू सिस्टम से। मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है जिससे मेरी आइडियोलॉजी बनी है, उससे मेरी पर्सनल बायस बन गई। अब जब तक मेरी आइडियोलॉजी नहीं चेंज होगी जो कि मेरे वैल्यू सिस्टम में रूटेड है, तब तक मेरा बायस सही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सिंस द आइडियोलॉजी एंड अ पर्सपेक्टिव इज रूटेड इन द वैल्यू सिस्टम विच इज गाइडेड बाय माय सोशल नॉर्म्स, तो इसको ओवरकम करना, इसको ख़त्म करना या इसके बारे में इसको न्यूट्रलाइज एटलीस्ट कर देना इज अ चैलेंज। ठीक है। दूसरा चैलेंज होता है जी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज अ प्री कंसीव्ड बिलीफ, ओपिनियन और जजमेंट टुवर्ड्स अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। प्रेजुडिस ये है कि मैं एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना के आया हूँ, मैं पहले से ही सोच के आया हूँ कि ये क्लास तो नालायक है। ये प्री कंसीव्ड है विदाउट इंटरेक्टिंग। आप लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हो तो एक डिवीजन क्रिएट हो गई इस सेगमेंट की आपकी तरफ कि इनमें ये इस तरह के ये लफंगे होते हैं। अब ये प्री कंसीव्ड है, सही भी है वैसे कुछ हद तक, तो प्री कंसीव्ड है कि ये इस एज में ख़ास तौर पे एक सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं। और इधर भी होगा कि ये लोग एक सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं। अब दिस इज प्री कंसीव्ड। हमने इंटरेक्शन से पहले ही एक ओपिनियन, एक जजमेंट अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया। दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। उसके बाद है जी स्टीरियोटाइपिंग। is judging a person based on a perception of a group to which that person belongs। इसमें और प्रेजुडिस में क्या फ़र्क है आप लोगों ने मुझे बताना है बाद में। स्टेरियोटाइपिंग ये होता है कि आपने एक ग्रुप के बारे में आपकी एक राय है और एक बंदा उसी ग्रुप से बिलोंग करता है तो आप उसके बारे में उसी तरह सोचेंगे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ परसेप्शन। परसेप्शन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड इज परसेप्शन। प्री कंसीव्ड में इसमें परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन इज आर बिलीफ विच मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड मे नॉट बी बेस्ड ऑन रियलिटी। तो परसेप्शन इज द वर्ड कि जब आप परसीव करते हैं लोगों को और उनके बारे में जजमेंट या राय या ओपिनियन बना लेते हैं बिकॉज वो एक खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे 9/11 के बाद हर पठान लड़के को देख के दाढ़ी वाले को एक प्री कंसीव्ड बिलीफ आ जाता था कि ये कुछ खतरनाक काम है। तो क्या था? दैट
और वो दैट वाज बेस्ड ऑन परसेप्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने तबसरा किया था कि 20 साल में मीडिया ने, वेस्ट ने जोर लगा के एक परसेप्शन बनाई थी अबाउट अल्लाह अकबर, कि जहां पे अल्लाह अकबर होगा वहां से भागो, धमाका होने लगा है। और एक लड़की ने उस 20 साल की मेहनत का मलिया मेट कर दिया कि अब अल्लाह अकबर को रिलेट किया जाता है विद करेज, विद परसिस्टेंस, विद ब्रेवरी। तो क्या था इसका मतलब, क्या है कि जो हमारी जो ओपिनियन थी, जो जजमेंट थी, दैट वाज बेस्ड ऑन परसेप्शन। 20 साल हम एक चीज को सही समझते रहे कि कहीं पे अगर कोई बंदा जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो भागो। अब 180 पे डिफरेंट हो गया है कि इसका मतलब है कि समवन इज रेजिस्टिंग, एक बहादुरी की अलामत बन गया। तो स्टीरियोटाइपिंग इज कि किसी ग्रुप के बारे में एक खास राय बना लेना और उस राय की बुनियाद पे किसी एक बंदे का करेक्टर जज करना, उसके बारे में ओपिनियन बनाना। और अगला जो चैलेंज है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, फर्क करना, तफरीक करना। व्हेन योर पर्सनल बायस, prejudice and stereotyping turn into a behavior that is discrimination। यहाँ पे आपने सोचा खास आइडियोलॉजी के बारे में, यहाँ पे आपने बिलीफ बनाया, ओपिनियन बनाया, जज किया ग्रुप ऑफ पीपल को, यहाँ पे भी आपने सोचा, परसेप्शन बनाई। ये तीनों चीजें सोच रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। जब आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में, दिस इज योर एटीट्यूड। व्हेन द एटीट्यूड इज ट्रांसलेटेड इनटू अ बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। Someone acts out of their prejudicial attitude towards people who are target of the prejudice। कि जब आप एक्ट करते हैं अपने प्रेजुडिस बिहेवियर की बुनियाद के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब वो जो सोच है, जो आपका नजरिया है, वो एक्शन में आता है, आप उसके ऊपर एक्ट करते हो थ्रू योर बिहेवियर, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है।